नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। और ये है 16 जनवरी का इवनिंग एडिशन। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे शेयर करनी है। गोल्ड सिल्वर का प्राइस अब एक रेंज में है, ना तो रेंज को ये अपसाइड ब्रेक कर रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा शार्प फॉल है यहाँ पे, यानी कि एक रेंज में स्टक होती हुई मार्केट दिख रही है। तो अब यहाँ से ट्रेंड अगर आप बोलेंगे कि मेगा ट्रेंड क्या है, तो मेगा ट्रेंड अभी भी अपसाइड का, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक करेक्शन अगर आता है तो वो आपको कौन सा लेवल दिखा सकता है या नीचे में बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दे सकता है, बस मैं वो लेवल्स यहाँ पे आपसे शेयर करना चाह रही थी। अभी भी गोल्ड प्राइसेस 4600 से ऊपर ट्रेड हो रहे हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं प्राइसेस और जो हमारी क्लोजिंग होती है वो अपसाइड में होती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो रेंज आपको मिलेगा वो 4550 अगर मिल जाता है, 4550 या 4500 के बीच में, वो एक बढ़िया रेंज रहेगा जहाँ पे फिर से एक्यूमुलेट किया जाए। हमारी मार्केट की बात की जाए तो अभी भी प्राइसेस जो है 1,43,945 के करीब है, यानी कि 1,43,000 के पास है, बिल्कुल हायर साइड में है। तो यहाँ पे अगर आपको 1,41,000 1,40,000 वाला जोन मिलता है, वहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन किया जा सकता है और अपसाइड जो है वो कैप रहेगा 1,45,000, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड बहुत दायरे में है। लेकिन सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर $88 आ रहा है। अब सिल्वर की बात अगर इंटरनेशनल मार्केट में करेंगे तो पेपर वर्सेस यहाँ पे फिजिकल है, आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर जापान की बात की जाए तो $130 है, अगर दुबई की बात की जाए तो $116 है, अगर हम चाइना की बात करें तो $102 है, CME यहाँ पे $88 है। बात यह है, और जिसको हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, $88 के करीब आ रही है। 4.7% यहाँ पे डाउन साइड है, लेकिन हमारा बाजार इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ 1.25% की गिरावट यहाँ पे है और हमारे बाजार में अभी भी जो भाव है वो 2,88,300 का है, यानी कि सिर्फ 3,000 पॉइंट यहाँ पे डाउन आया है सिल्वर। और एक बार याद करिए कि जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस आ रहे थे तो भी हमारी बाजार ज़्यादा चाल नहीं दिखा रही थी। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर 2,82,000 88,000 आता है तो वहाँ पे फिर से, मतलब अगर बहुत ज़्यादा शार्प करेक्शन नहीं आया तो वहाँ से फिर से लॉन्ग जाने की जो एक मतलब की अपॉर्चुनिटी है वो आपको आती हुई दिखेगी। और जो लोग हल्के करेक्शन का भी वेट कर रहे थे कि एक हल्का सा करेक्शन मिले और हम वहाँ पे एंट्री करें, हो सकता है कि वो टाइम हम आता हुआ ये हफ्ते या अगले हफ्ते आता हुआ देखें। ऑयल की बात की जाए, ऑयल में अभी भी आप मतलब कि ईरान का जो टेंशन है वो ऑन है और जब तक ये है तब तक आप ये नहीं मान के चल सकते कि ट्रंप ने बोल दिया तो शांति आ गई। इसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि $60 फिर से यहाँ पे क्रूड आता हुआ दिख रहा है। 5450 है, तो जो मैंने आपको बोला था 5600 देन 5800, उसको यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। प्राइसेस हायर साइड है, लेकिन नेचुरल गैस में बढ़त नहीं है, $3.1 के करीब है, अपना 281 है। तो बड़े दायरे का कारोबार यहाँ पे नेचुरल गैस में फिलहाल ट्रेड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चाइना के कुछ कंसर्न्स है, डेटा नहीं अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से जिंक में गिरावट है, 312 से 316 का हो सकता है दायरा, और लेड में 191 के करीब है। मुझे लग रहा है कि 190 पे सपोर्ट लेना चाहिए, जबकि एल्यूमिनियम आपको 317 के करीब है। और आप याद करिए कि बहुत दिनों तक एल्यूमिनियम डिस्काउंट में ट्रेड करता था, जिंक हायर साइड प्रीमियम पे होता था। आज जिंक 314 है, एल्यूमिनियम 317 है, क्योंकि क्रूड ऑयल का भी प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ है कि अब इसकी स्कैरसिटी पे दुनिया की नज़र है। कॉपर आपको 1290 आया है, कॉपर में आप लोगों ने कहा था अभी जो डाउनसाइड है रह सकता है, यहाँ पे आपको 1250 1220 तक कॉपर आ सकता है, फिर हम एक बढ़त आता हुआ देख सकते हैं। और यहाँ पे निकल में भी मुझे लग रहा है कि 3% की गिरावट है, तो निकल भी 1600 के लेवल पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। डेटा वाइज कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आज नहीं था, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की रैली क्यों थमी, क्योंकि जॉबलेस डेटा जो है, या आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट डेटा, वो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होके आया। और इसके क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि अब पॉवेल के पास यहाँ पे रीज़न ज़्यादा है कि वो इंटरेस्ट रेट को जल्दी यहाँ पे कम ना करे। और इंटरेस्ट रेट अगर कम नहीं होगा तो वो जो एक कहते हैं ना कि फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं गोल्ड सिल्वर को अपसाइड करने वाले, वो थोड़ा मिसिंग हो सकता है। तो जनवरी के महीने में मुझे नहीं लग रहा है कि फेड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करेगा, या आने वाले मार्च के महीने में भी। तो इसका इम्पैक्ट भी गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पे आता हुआ थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन सिल्वर की अपनी चाल है। देखते हैं कि कितने नीचे यहाँ पे क्लोजिंग होती है। अगर $85 से नीचे की क्लोजिंग होती है तब जाके यहाँ पे हम हल्का सा करेक्शन और आता हुआ देख सकते हैं, नहीं तो टेक्निकल पैटर्न गोल्ड और सिल्वर दोनों का फिलहाल अभी एक अपसाइड दिखा रहा है। थैंक यू।